तंदूर के शोले भड़क रहे हैं, रोटियां हैं तैयार और साथ चाटी की लस्सी हो गई है शाहकार। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज बनेंगी बेसन की रोटियां, वो भी तंदूर पे। सुबह सुबह उठते हैं, बारिश का मौसम है और लाइट गई हुई है एज यूजुअल पाकिस्तान में जो हालात जा रहे हैं। इसी तरह से हमने थोड़े से प्याज ले लिए और प्याज़ों को हमने चॉप करना है। इससे हम बेसन की रोटी पकाएंगे। ये देखें इनका मैजिक, ये देखें आज मेरे प्याज करेंगे मैजिक, थोड़ा सा डांस मैजिक वाला। इसी तरह वन बाय वन वो बहुत होशियारी के साथ डांस स्टेप करते हुए बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इनकी ची बोटी कर देंगे। इनका कचुम्बर निकाल के हमने रख लिया है। हमने इनको कोई बात नहीं करने देनी, चालाकी के साथ इनको पीस लेना है और बारीक बारीक बना लेना है। इसके बाद हमने अपने स्पाइसेस को डाला, मिर्चों को हरी मिर्ची लगा देनी है इनको बहुत ज़्यादा सारी, और ये हमने इसके अंदर डाल के नमक मसाला और जो भी हमने मसाला जार डाले हैं वो सारा कुछ इसके अंदर हम इंक्लूड कर देंगे। ऐसे ही हमने ये मिर्ची का डिब्बा देखा तो ये तो बहुत कम रह गई थी। इसको लगाने के लिए हमें चाहिए ज़्यादा मिर्ची, तो हम डालेंगे सौदे से लेकर। और हमें याद आया कि हमारे गरम मसाले में से दो चीज़ें, हरा धनिया और सूखा ज़ीरा, ये पड़े हुए हैं। हम इसको लेंगे और इसको हमें पीसना है, लेकिन लाइट नहीं है इसलिए हम इसको हाथ से मल के ही इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद हम इसमें बेसन डालेंगे और इसका अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर तैयार करने वक्त ये देखिए हमने इसका थोड़ी सी भी नहीं इसकी बात सुनी और इसका मुंह बंद करते हुए इसको हमने मल के ये हमने पेस्ट अच्छा सा कर दिया, करारा सा स्पाइसी। और ये हम अपने तंदूर के घर की तरफ जा रहे हैं। तंदूर घर हमारी अम्मी के घर के पास है और हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाके हम रोटियाँ लगाएंगे। वहाँ पे गली बहुत ही गंदी हुई पड़ी थी। किसी सियाने ने कहा जब बारिश आती है तो पानी आता है। ये हमारी तंदूरी तैयार है। इस तंदूरी को हम सेट करेंगे, इसको हम आग लगाएंगे और इसको तैयार करेंगे। तंदूरी पे रोटी खानी कोई आसान काम नहीं है। और ये देखिए साथ ही साथ हम अपने वेदर को भी इंजॉय कर रहे हैं। अभी तो थोड़ी सी कम हवा चल रही है इसलिए पत्ते नहीं हिल रहे। तो हमारे बड़े बड़े लीडर कहते हैं कि जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब कम बारिश आती है तो कम पानी आता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी थी और ये हमारी तंदूरी साथ साथ सेट हो रही है। ये हमने शशके के लिए बाई की गाड़ी पे नज़र दोहराई और अम्मी ने आवाज़ दी कि चलो क्रेट लेकर आओ, इससे हम आग जलाएंगे। जो कि ज़्यादा आग जलेगी लेकिन इससे भी काम नहीं बना क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, हर चीज़ गीली हुई पड़ी थी। यहाँ हम आग लगाएंगे। फिर हमने पेट्रोल का इस्तेमाल किया और ये थोड़ी थोड़ी सी आग जलना शुरू तो हो गई। और इसी तरह से ये देखिए ये थोड़ी थोड़ी ज़्यादा आग जलना शुरू हो गई है। इसी तरह से ये आग जल रही है। इतनी देर में हम अपने घर जाएंगे और वहाँ जाके आटा और जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम लेकर आएंगे। इधर हम ले आए हैं सारी चीज़ें और मुर्गा मुर्गी की जोड़ी वहाँ बाहर जा रही है सैर सपाटा करने के लिए। इतने में हम आपको दिखाएंगे। ये देखें सारी चीज़ें मैं ले आई हूँ। यहाँ पे आटा भी ले आई हूँ और जो पेस्ट मैंने आगे बनाया था आपके सामने वो भी मैं ले आई हूँ। यहाँ पे हम इसको कज देंगे ताकि इसमें मक्खी शरीफ ना जाए। आजकल मक्खियों का बहुत मौसम है। और ये देखिए आग जल चुकी है, जिसको हमें हवा दे देकर इसको जलाया जा रहा है। और ये बहुत ही तेज़ और फिर तेज़ और फिर तेज़ और फिर ज़्यादा तेज़ हो रही है। और साथ ही हमारे भैया की गाड़ी खड़ी है और भैया की गाड़ी के साथ ही हमारे डॉन की स्कूटी खड़ी है, जिसको हिलाने की किसी की जरूरत नहीं। यहाँ भी सारा कुछ खड़ा रहेगा और साथ ही हम आग जला रहे हैं। आग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इतने में हम आपको दिखाएंगे बाहर चूजे। और जब बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो ज़्यादा पानी हम दिखाने के लिए बाहर गए थे, लेकिन बाहर पानी नहीं था, रूढ़ी लगी हुई थी। इनको लगा कि मैं इनको दाना डालने आई हूँ, जो कि मैं इनको दाना डालने नहीं गई थी, तो वो यूज़ होकर पीछे चले गए। और ये देखिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे रख चुकी हूँ, जो पानी और जिस तरह से हमने ये सारा कुछ लेना है। ये अम्मा जान यहाँ पे बनाएंगी हमारी बेसन की रोटियाँ, जो बहुत ही लजीज बनेंगी। और ये देखिए ये मैंने कहा ये पहली रोटी मेरी है, बिल्कुल पहली रोटी मैं लूँगी, क्योंकि माओ के साथ तो यही होता है। लेकिन ये पहली रोटी चिपक नहीं रही थी, इसी तरह से अम्मी ने इसको चिपकाया, क्योंकि ये पहली रोटी मेरी थी। लेकिन ये फिर भी पहली रोटी तो गिर गई, लेकिन अम्मी ने मुझे 3-4 रोटियां और लगा दी, क्योंकि मावा ठंडियां छावा बिल्कुल भी साइड नहीं दे सकते अपने बच्चों को। और ये देखिए ये पक के नीचे गिर चुकी है। और ये देखिए हमारी ये सारी रोटियां यहाँ पे तैयार हैं। और इसी तरह से ये देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारी रोटियां तैयार हो चुकी हैं। और इसी तरह से ये रोटियां थोड़ी सी 1 बाय 1 मैं तीनों रोटियों को नबेड़ा कर जाऊंगी। इसके बाद हम वेदर की तरफ आते हो तो यहाँ पे बारिश के बाद बहुत ठंडी हवा चल चुकी थी। इतने में ही हम रोटियां पका रहे थे तो बहुत ही अच्छा वेदर था और साथ ही ठंडी ठंडी बहुत तेज़ हवा चलने लग गई थी और साथ ही हमारी रोटियां लग रही थी। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त वेदर था आज। इन
फाइनल जिसका हमें रिजल्ट का इंतज़ार था, ये देखें ये रोटियां पक कर आ चुकी हैं, हम घर लेकर आ चुके हैं और यहाँ पे हम बोना रख के इसके ऊपर हम सारी रोटियां रखेंगे और ताज़ा मक्खन के साथ इसकी कोटिंग करेंगे, जो कि अभी अभी हमने तैयार किया था, साथ ही सुबह के होते हुए ही ये हम भर के इसके ऊपर लगाएंगे। क्यों जी, मुँह में पानी आया ना। इतनी मज़ेदार ये सारी रोटियाँ तैयार हो चुकी है। इसी तरह से मैंने इस पर सारा मक्खन लगा दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर के साथ ये हमारी दही भी तैयार हो चुकी है। ये हम साइड से उसको मलाई को पीछे करेंगे और नीचे से दही थोड़ा सा लेंगे, जिसको हम अब इसके साथ खाएंगे, जो बहुत ही मज़ेदार लगेगी। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे चाटी की लस्सी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल प्योर चाटी की लस्सी। ये चाटी की लस्सी भी हमें जादू दिखाएगी, आगे जाके देखना। ये इसका जादू शुरू हो चुका है, ये देखिए कैसे जादू दिखा रही है। इसके बाद नाश्ते के बाद हमने एक एप्पल लिया, जो ये जादू दिखाते हुए हमारे हाथों में आ रहा था। इसके बाद हम लाइट आने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जल्दी लाइट नहीं आती। हम लाइट आने का इंतज़ार करने लगे, इस झंडे को तकने लगे और 10 बजे जाके लाइट भी आ गई। इसी तरह से हमारे व्लॉग का इख्तिताम होता है और नेक्स्ट मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक।